मैं हूं मोनालिसा भट्टाचार्य एंड वेलकम टू दिशा फैशन इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे स्लीव्स के बारे में। मतलब स्लीव्स का अगर पैटर्न मेकिंग करना हो तो किस तरीके से करना पड़ता है, उसका मेजरमेंट क्या होता है, तो वो चीज़ आज हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्लीव्स करने के लिए सबसे पहले तो जो बॉडी शेप जो होता है वो चीज़ में ध्यान देना पड़ता है। मतलब जब हम लोग एक पैटर्न मेकिंग करते हैं तो उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे करके हम लोग शोल्डर का मेजरमेंट लेते हैं, ये शोल्डर का मेजरमेंट होता है। उसके बाद हम लोग आर्म होल का मेजरमेंट लेते हैं, ऐसे आ गया आर्म होल का मेजरमेंट। उसके बाद हम लोग को क्या करते हैं, चेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं और फिर वेस्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग ऐसे करके शेप को रेडी करते हैं। अभी ये जो पार्ट आपका है, ये जो आर्म होल का जो शेप है, इसे देखना है आपका कितना मेजरमेंट आ रहा है। अगर मेरा शोल्डर का जो मेजरमेंट है ये अगर 7 इंच है तो ये भी 7 इंच ही होता है जनरली। उसके बाद साइड में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग मार्जिन के लिए 2 इंचेस या 1.5 या 1 इंच जो भी आप एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेते हैं वो पहले हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करके रखते हैं। इससे हम लोग मान के चलते हैं ये मेरा फैब्रिक या पेपर है। अभी यहाँ पे जो आर्म होल का मेजरमेंट है, इस मेजरमेंट में हम लोग क्या करेंगे, प्लस 1.5 करेंगे जब हम लोग स्लीव्स करेंगे। जो भी आपका मेजरमेंट यहाँ पे रहेगा, अगर 7 इंच है यहाँ पे तो 7 के साथ हम लोग 1.5 प्लस करेंगे। अगर यहाँ पे 6 इंच है तो 6 के साथ भी 1.5 प्लस करेंगे। मतलब जो भी यहाँ का मेजरमेंट होगा उसके साथ प्लस होगा 1.5। तो यहाँ पे मेरा 7 इंच मान के चलते हैं आर्म होल का मेजरमेंट है, तो 1.5 इंच हम लोग ऐड करने से होता है 8.5 इंच। तो ये जो पोर्शन मेरे पास जो है ये स्लीव के लिए पेपर या फैब्रिक है, ये 4 लेयर में है। और ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन आपका फोल्डेड होना चाहिए। मतलब फैब्रिक में या पेपर में जिसमें आप कर रही हैं वो फोल्डेड होना चाहिए। मतलब इस तरीके का फोल्डेड होना चाहिए, इस तरीके का फोल्डेड लेयर यहाँ पे आना चाहिए। तो इस पोर्शन में हम लोग स्लीव लेंथ का मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पे और भी कुछ चीज़ है, वो चीज़ पहले समझ लेते हैं। तो ये तो हो गया आर्म होल का पोर्शन, ये आर्म होल का लेंथ हो गया। अभी यहाँ का जो मेजरमेंट है, मतलब यहाँ पे ये चीज़ अगर हम लोग छोड़ देते हैं, मतलब कौन सा पोर्शन रहा, ये पोर्शन रहा और ये पोर्शन रहा, ये जो एल पैटर्न का जो शेप है इसका मेजरमेंट चाहिए। तो ये पोर्शन तो हम लोग का 7 इंच है, हम लोग 1.5 इंच प्लस करके 8.5 आ गया। और यहाँ का जो मेजरमेंट है ये आप एक मेजरिंग टेप रख के आप देख लीजिएगा कितना इंच का मेजरमेंट है यहाँ पे, तो वो चीज़ आप साइड में लिख के रखिए। तो यहाँ पे मान के चलते हैं ये पोर्शन 2 इंच है, साथ में यहाँ पे एक्स्ट्रा है 1.5, तो टोटल यहाँ पे मेजरमेंट हम लोग का आ गया 3.5। तो ये मेजरमेंट आ गया यहाँ से यहाँ का, ठीक है। अभी इस मेजरमेंट को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, स्लीव लेंथ लेंगे। तो ये जो फोल्डेड एरिया है, इस फोल्डेड एरिया से हम लोग स्लीव लेंथ लेंगे, जो कि जो भी आपको मन करे। जैसे अगर सिर्फ 6 इंच करना है तो 7 इंच ले लीजिए, 7 इंच करना है तो 8 इंच ले लीजिए। तो ये मान के चलते हैं हम लोग का 6 इंच स्लीव लेंथ लेंगे, साथ में 1 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे मान के चलते हैं 7.5 है। मतलब ये जो गैप है ये 1.5 इंच का एक्स्ट्रा पोर्शन है, ये एक्चुअल मेजरमेंट है। मतलब ये 6 इंच का मेजरमेंट है, ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा। उसके बाद ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में हम लोग ये मेजरमेंट लेंगे। मतलब ये जो एल शेप का जो पैटर्न है वही एल शेप हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट जो ये लाइन है आर्म होल का, ये मेजरमेंट हम लोग का आया है 8.5, जो कि हम लोग यहाँ पे भी 8.5 में मार्क करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक मान के चलते हैं 8.5 का मेजरमेंट आया, 8.5 आ गया। अभी ये जो मेजरमेंट है ना, ये जो नीचे चेस्ट लाइन का जो मेजरमेंट है, ये 3.5 का मेजरमेंट है। वही मेजरमेंट हम लोग यहाँ पे एज यूजुअल लेंगे। 3.5 हो गया। अभी यहाँ से हम लोग एक शेप ड्रॉ करेंगे। ये ऐसे करके फ्री हैंड में आप शेप को ड्रॉ कीजिए, ऐसे करके शेप ड्रॉ करना है। अगर इस पोर्शन में आपका सही से शेप नहीं आ रहा है तो आप और भी एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे 3 इंच में आप मार्क कर सकते हैं और बाकी का जो पोर्शन आपका बचा, यहाँ से आप सिर्फ इस शेप को कंटिन्यू करिए। तो बाकी का पोर्शन आपका स्ट्रेट है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इस पोर्शन में शेप डालेंगे। ये हो गया। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्लीव होल का मेजरमेंट लेंगे। स्लीव होल क्या होता है, मतलब इस पोर्शन का, जो भी आपका जहाँ तक स्लीव का लेंथ है उस राउंड का आप ऐसे करके मेजरमेंट कर लीजिए, जहाँ तक आपका स्लीव लेंथ आ रहा है।
फिर वो मेजरमेंट आप यहाँ पे अप्लाई करिए। तो मान के चलते हैं स्लीव होल का जो मेजरमेंट है, स्लीव होल का मेजरमेंट 12 इंच है, तो 12 इंच को हम लोग डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। मतलब 12 इंच अगर स्लीव होल का मेजरमेंट है, इसे हम लोग डिवाइडेड बाई 2 करने से होता है 6 इंच। तो 6 इंच का मेजरमेंट यहाँ पे हम लोग ऐसे करके लेंगे 6 इंच, साथ में हम लोग लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो ये जो एक्स्ट्रा हम लोग ले रहे हैं ये 1.5 इंच का एक्स्ट्रा है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, ऐसे करके जोड़ देंगे, ठीक है। अभी इस चीज को मैं फिर से दूसरे पेपर में करके दिखाती हूँ। ये जो पेपर मेरे पास है ये मैं 4 लेयर में फोल्ड कर रही हूँ। तो ये 4 लेयर में फोल्ड हो गया, 2 फोल्ड है लेकिन लेयर 4 है। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अगर फॉलो करते हैं तो फर्स्ट हम लोग स्लीव लेंथ लिए थे, तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग स्लीव लेंथ में मार्क करना है। स्लीव लेंथ जो भी लेंथ लेना है, यहाँ पे हम लोग 6 इंच करके कर रहे हैं तो 6 इंच को फॉलो करेंगे। साथ में 1.5 इंच एक्स्ट्रा, मतलब 1.5 इंच एक्स्ट्रा मतलब टोटल 7.5 आ गया। अभी इस एरिया को यहाँ पे करते हैं, टोटल 8.5 इंच का मेजरमेंट है, मतलब यहाँ का जो मेजरमेंट है ये 8.5 लेना है, तो 8.5 ले ली हूँ। उसके बाद नीचे का जो हिस्सा है, ये जो चेस्ट लाइन का जो हिस्सा है ये 3.5 इंच का है, तो 3.5 यहाँ से ऐसे करके मेजरमेंट लेना है 3.5। फिर हम लोग क्या करेंगे, शेप देंगे आर्म होल की, ऐसे ऐसे आर्म होल की शेप देना है, ये हो गया। अभी लेना है स्लीव होल। स्लीव होल के लिए हम लोग 6 इंच मार्क किए थे, 6 इंच, साथ में 1.5 इंच एक्स्ट्रा, यहाँ पे भी 6 इंच 1.5 इंच एक्स्ट्रा। अब इन दोनों को सिर्फ जोड़ देंगे। और भी एक तरीका होता है स्लीव्स का, वो भी देख लेते हैं। इसका पहले पैटर्न मेकिंग कर लेते हैं। ये जो प्रोसेस मैंने डिस्कस किया ये एकदम बिगिनर के लिए है, जिन लोग एकदम शुरू में स्टिचिंग कर रहे हैं, स्लीव्स कटिंग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए है। लेकिन अगर आपका थोड़ा बहुत नॉलेज है, इतना टाइम आप इसमें नहीं देना चाहती हैं, तो उसके लिए हम लोग दूसरा तरीका अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा क्या प्रोसेस है। तो इसका जो दूसरा वाला जो मेथड है, उसके लिए मानिए आपके पास ऑलरेडी पैटर्न है और फिर मेरे पास 4 लेयर में फैब्रिक भी है, इसे सिर्फ 4 लेयर में फोल्ड करना है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका जो आर्म होल एरिया है ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है, ये पोर्शन फोल्डेड होना चाहिए। ये पोर्शन जो है ये फैब्रिक में या पेपर में फोल्डेड रहना चाहिए। हम लोग सिर्फ आर्म होल को यहाँ पे सेट करेंगे। अभी एकदम जो एज का जो पोर्शन है, रॉ एज का जो पोर्शन है, वहाँ पे आर्म होल को सेट करेंगे। और इसका जो ये साइड पोर्शन जो है, इसे हम लोग थोड़ा सा स्प्रेड करके नीचे की तरफ रखेंगे, ऐसे ऐसे थोड़ा सा स्प्रेड करके नीचे की तरफ रखेंगे और मार्क करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे मार्क करेंगे। ये हो गया, ये दोनों तरफ से हम लोग निशान ले चुके हैं। अभी स्लीव लेंथ यहाँ पे लेंगे, जो भी आपको लेंथ करना है। तो ये 6 इंच है और साथ में 1.5 इंच एक्स्ट्रा है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा है। ये पोर्शन भी हम लोग 6 इंच रखेंगे। ये बाकी मेजरमेंट तो सेम ही रहेगा, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। 6 इंच है, साथ में 1.5 इंच एक्स्ट्रा है। स्लीव राउंड का पोर्शन भी हो गया। अभी इस एरिया को हम लोग कैसे करके शेप देंगे, यहाँ पे ऐसे करके, वही जो फर्स्ट मेथड में हम लोग दिए थे वही रूल हम लोग इसमें भी फॉलो करेंगे। शेप आ गया, अभी इन दोनों को सिर्फ इसमें भी जोड़ देंगे। तो जो भी मेथड आपको इजी लग रहा है वो आप करिए। इसका भी कटिंग प्रोसेस देख लेते हैं। इन दोनों में से जो भी मेथड आपको इजी लगा आप वो कर सकते हैं। और अगर कुछ भी डाउट आपको हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में।